बहू के साथ अवैध संबंध बना रहा था ससुर। बेटे ने देखा तो कर दी पिता की हत्या। दोस्तों, हत्या की यह सनसनीखेज वारदात अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र की है, जहां तिनरुड़की गांव में रहने वाला 60 वर्षीय राम सिंह यादव अपने घर के छत पर सो रहा था। वहीं उसे किसी भारी वस्तु से कई बार वार करके कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। एक पिता अपने बेटे के लिए आदर्श होता है और एक बहू अपने ससुराल की इज्जत मानी जाती है, और एक परिवार विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। लेकिन जब इसी विश्वास में दरार पड़ जाए, जब रिश्ते की मर्यादा टूटने लगे और जब घर की चारदीवारी के अंदर ऐसे आरोप और शक जन्म लेने लगे जो पूरे परिवार को बर्बाद कर दे, तो दोस्तों तब कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक घटना बन जाती है जो सुनने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची घटना, और आज हम आपको राजस्थान के अलवर जिले से सामने आई एक ऐसी चौंकाने वाली घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। तो दोस्तों, यह कहानी है एक पिता, एक बेटे और एक बहू के इर्द गिर्द घूमते उन आरोपों और रिश्तों की, जिनके कारण आखिरकार एक परिवार पूरी तरह बिखर गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में बेटे ने अपने पिता की हत्या करने की बात स्वीकार की है, और इसकी वजह परिवार के अंदर चल रहे आंतरिक विवाद, घरेलू विवाद। और आइए जानते हैं दोस्तों पूरी विस्तार से। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस सच्ची घटना की कहानी में बने रहिएगा। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले का एक शांत गांव की गलियों में रोज की तरह लोगों का आना जाना था, और खेतों में काम चल रहा था, और हर परिवार अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था। इसी गांव में रहने वाला 60 वर्षीय ससुर राम सिंह यादव अपने परिवार के साथ अपने घर में ही रहते थे। बाहर से देखने में सब कुछ दोस्तों बिल्कुल बराबर समान दिखाई देता था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार परिवार के अंदर लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था। दोस्तों, बताया जाता है कि राम सिंह के बेटे प्रदीप और उसके पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे। गांव के कुछ लोगों के अनुसार घर के अंदर रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाते थे, और इन्हीं आरोपों के कारण परिवार का माहौल लगातार खराब होता जा रहा था। प्रदीप के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह अपने पिता से नाराज रहने लगा था। दोस्तों, आखिर क्यों एक बाप अपने ही पिता से नाराज रहने लगा? धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया, लेकिन परिवार के अंदर की करवाहट खत्म नहीं हुई। पुलिस के अनुसार प्रदीप को अपने पिता पर अपनी पत्नी के साथ गलत संबंध रखने का शक था, अवैध संबंध बनाने का शक था, और यही शक धीरे धीरे उसके मन में नफरत और गुस्से में बदलता गया। कई बार घर के अंदर कहा सुनी हुई, बहस हुई, और माहौल जो दोस्तों तनावपूर्ण बनता रहा। लेकिन किसी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि यह विवाद एक दिन इतनी भयावह घटना रूप ले लेगा। फिर वह रात आई जिसने पूरे परिवार के जो है दोस्तों जिंदगी को बदल दिया। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, और गर्मी की रात होने के कारण उसका ससुर राम सिंह अपने घर की छत पर चारपाई डालकर सो रहे थे। चारों तरफ उस रात को दोस्तों शांति थी, सन्नाटा थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में एक ऐसा हादसा होने वाला है, ऐसा माहौल बनने वाला है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में होगी। पुलिस के अनुसार प्रदीप उस रात घर लौटा और छत पर पहुंचा। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखर दिया। दोस्तों, आरोप है कि उसने अपने पिता पर भारी वस्तु से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, और मौके पर ही उनकी स्पॉट डेथ हो गई। रात के अंधेरे में यह वारदात हो गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगली सुबह जब परिवार के लोगों को छत पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों से तले दोस्तों जमीन खिसक गई। चारपाई जो होता है, खटिया, उस पर उसका ससुर, बहू का जो ससुर था राम सिंह, उसका शव पड़ा हुआ था। पूरे गांव में इस शव को लेकर हंगामा मच गया। खबर आग की तरह फैल गई और लोगों की भीड़ जमा होने लगी, और तुरंत दोस्तों आसपास के लोग वहां पहुंचे और मुंडवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई।
एल की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। पुलिस पर एंगल से सामने मामले को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एक बात ने जांच अधिकारियों को ध्यान खींचा कि परिवार के बेटा प्रदीप जो है घर से गायब है। दोस्तों, उस रात प्रदीप अपने पिता को हत्या किया। उसके बाद प्रदीप अपने घर से गायब हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को परिवार के अंदर चल रहे विवादों की जानकारी मिलने लगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। कुछ लोगों ने बताया कि पिता और बेटे के बीच लंबे समय से गंभीर मतभेद थे और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रदीप की तलाशी शुरू की। मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई। कुछ घंटों बाद उसकी लोकेशन पड़ोस के ही गांव में मिलता है। पुलिस तुरंत टीम वहां भेजती है और वहां पहुंचती है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान जो बात सामने आती है दोस्तों, वो शायद किसी को पता नहीं था। उन्होंने पूरे मामलों को नया मोड़ दिया। पुलिस के अनुसार प्रदीप ने अपने पिता की हत्या करने की बात तो स्वीकार की और इसके पीछे जो है पारिवारिक विवादों का कारण बताया दोस्तों कि उसकी पत्नी की अवैध संबंध उसके ही बाप यानी ससुर के साथ था। एक रात शायद अपने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके चलते डीएसपी के अनुसार आरोपी बेटे को अपने किए गए कामों पर कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया। उसका कहना था कि उसने जो किया वो अपने गुस्से और नाराजगी के कारण किया। हालांकि कानून की नज़र में हत्या एक गंभीर अपराध है और किसी भी परिस्थिति में किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पत्नी ही उसके बाप के साथ अवैध संबंध में था। उस टाइम वो इंसान क्या करता? दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस दर्दनाक स्थिति की कहानी है जहाँ रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है, आरोप और शक हावी हो जाता है और परिवार टूटने लगता है। जब बातचीत की जगह गुस्सा ले लेता है ना दोस्तों, और कानून की जगह बदले की भावना आ जाती है, तब नतीजा जो होता है दोस्तों अक्सर ऐसे ही दुखद होता है। दोस्तों, आज एक पिता इस दुनिया में नहीं है, एक बेटा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है और उसकी पूरी परिवार बिखर चुका है। सच क्या था, आरोप कितने सही थे और रिश्ते के पीछे की पूरी हकीकत क्या थी, यह अदालत और जांच के जरिए ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब परिवार के अंदर विश्वास टूटता है तो उसका अंत कितना भयावह हो सकता है। दोस्तों आप लोग को अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक बेटा ने अपने पिता को हत्या करके सही किया। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेना सही हो सकता है क्या? अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे ही सच्ची घटनाओं की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल दोस्तों सच्ची घटना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।